श्री राधे।
जय श्री राम के सन्मुख आए। पार्वती जब सीता बन गए, जय श्री राम के सन्मुख आए। राम ने उनको माता कह करे, शिव शंकर की महिमा गाए। शिव भक्ति में सब कुछ सोचा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोले सत्यम शिवम, बोले तू सुंदर, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा। तेरी जटा से निकली गंगा, और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा, और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्त
बोली शंकर भगवान की जय, बोली लखन श्री रामचंद्र की जय, बोली गजानन महाराज की जय। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवादि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसान्तकम् शारद मातु कृपा करे कंजयति मंजुल काव्य सुधा सरसादे भावनाई सी उर में भर दे रसना जैसे श्रुति की स्रोत बहा दे देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह की सोए सपूत जगा दे। बूढ़ी भक्त विस्तल भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सभा में तुलसीदास की जय, हरे हरे महादेव की जय। समस्त धर्मानुरागी धर्म प्रेमी वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी महतारी मंडला हमारे सरगम मानस परिवार ग्राम भैंसमुंडी मगलोड विकासखंड मगलोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से समस्त श्रोता समाज के श्री चरण कमल में बारंबार प्रणाम। देव ऋषि नारद के बरोबर सुंदर गुत्तुर गुत्तुर बोली के बुलैया मोर छोटे भाई बुद्धघोषक जी जिकर पाव के धुर्रा मैं अपने माथ में लगा दूं, जो समस्त श्रोता समाज में एक सूत्र में बांध के रखने वाले भगवान ब्रह्मा की समान लेखा जोखा के करिया निर्णायक मोर पिता तुल्य नौजवान भैया मन के मैं चरण पखार। आवा मोर दीदी हो आज आपन की ग्राम पलारी मां जहां राम नाम रूपी गंगा प्रभावित हो है। आप बड़े भाग्यशाली हो जो अपने मेहनत की कमाई हुई धन से जी राम नाम रूपी गंगा ला बहा दो। आप बड़े भाग्यशाली हो। आप समस्त श्रोत समाज को कोटि कोटि बार प्रणाम है। ग्राम पलारी की पावन धरा धाम ला प्रणाम। यहाँ की 56 करोड़ देवी देवता मतलब और बारंबार प्रणाम है। आपकी जीवन बड़े कृतार्थ है। आप मन के साथ में हमरो मन के जीवन धन्य हो गए जो यहाँ की पावन धरा धाम के दर्शन करके आप मन जैसे बड़े बड़े संत महात्मा मन के दर्शन करके अहो भाग्य है हमारी जीवन ला। जिस प्रकार से श्री भगीरथ महाराज जी पतित पावनी सबको पावन करने वाली माँ भगवती माँ गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक में लाती, जहाँ आप और हम सब शरीर वहां डुबकी लगा लगा के बड़ा धोली भैया तन तो धोवा जाते हैं लेकिन मन ना जाने कब से गंदा पड़े है, कब के मैला पड़े है। कभी हम अपने मन के अंदर झांके के प्रयास नहीं करें, अपने अंदर देखे के प्रयास नहीं करें, बसरते सारी जीवन ही दूसरों की प्रति देखते देखते सारी जीवन समाप्त हो जाती है। और आज आप जो गंगा प्रकट करी है वो कौन सी गंगा है? वो अंदर की मैला धोई वाला जो राम नाम रूपी गंगा प्रभावित करी हो। एक लिए आओ, बड़ी भाग्यशाली तो हो और आप मन के संग में हमारो मन की जीवन बड़ी भाग्यवान। आओ जिन परमपिता परमात्मा की गाथा बड़ी ही पावन और पवित्र कथा है। श्री रघुवीर सरकार जी की कथा तो वो कथा है आप और हम सबकी जीवन की व्यथा दूर करे, वही तो एक राम की कथा। संतों हजारों है लेकिन सच्चा संत वही है जो हर मनुष्य की जीवन की जो संताप हर ले, दूसरों की व्यथा दूर करे, वही ये सच्चा संत। और
परमात्मा की बड़ी पावन और पवित्र कथा जहां मैं चर्चा करने के प्रयास करूं। दीदी हो, मैं कोई ज्ञानी न हो, मैं कोई तपस्वी न हो, मैं कोई कथावाचिका न हो। माता पिता सदगुरुदेव आपे मन जो सिखा हो, जे बताओ वही मल्ला आपके सामने मैं बताए के प्रयास करूं, बोले के प्रयास करूं। हमारे मन के गवई बजई सबों में गलती हो ही, आप मन गलती ला ध्यान न दे के सिर्फ जिस राम नाम की कथा आप और हम सबकी जीवन की जो व्यथा दूर करने वाला है, वही राम कथा ला आप नून मिर्चा डाल के चीख लियो, आप बड़ी जमोला आनंद आया। आओ जी प्रसंग में मैं चर्चा करने के प्रयास कर रहा हूं, वो है दूसरा सोपान अयोध्या कांड, जहां पर श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी बड़ा सुंदर है। और श्री गोसाई जी महाराज तो बड़ी चालाक और चतुर है। जैसी हजारों फूल से एक माला बनाए जाते, हजारों मोती की दाना लेके एक मंगलसूत्र गूंथे जाते, वैसने प्रकार से भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी की गाथा, उनकी कथा, उनके जीवन की व्यथा चौपाई, दोहा, श्रोठा और छंद के माध्यम से एक साधारण पुस्तक में गूंथ के रख दी। कोई मैं तो आपने के लइका हरो, कोई बहुत बड़े कोई वक्ता आ जाए, कोई बहुत बड़े मठाधीश आ जाए, कोई एक दोहा की कोई व्याख्यान करना चाहे परमात्मा की कथा, तो जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन हम राम की उस अथाह सागर ला पार पाना हमार मन जैसे अज्ञान मानव की बस की बात नहीं। तो चलो जी प्रसंग में श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी वहां मैं बताए के प्रयास करूं। नाम मंथरा मंदमती चेरे कई कई गिरी, अब जिस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेरी। यहाँ पर नाम की ही बहुत बड़ी प्रभाव है। और यथा नाम तथा गुण भृति, हे अशोक मम शोक मिटा दे, चंद्रमुखी से मुझे मिला दे। अशोक ओकरे नाम हो जो शोक हर ले। और यहाँ पर एक नाम है, नाम मंथरा, एक मंथरा नाम के जे मंद बुद्धि जिकर दिमाग कमरी से, ये यहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज की लेखनी चेरी कह कई केरी। और वो कौन है वो मंथरा? श्री चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ की धर्म पत्नी माता कैकेयी जेकर संग में ओकर मायके से ये दासी के रूप में आए। नीचे लिखी श्री गोसाई जी महाराज, अब जिस पिटारी ताही करी, ये अपयश की, अपमान की जो बोझ है, जो मोटरा है, ओला कोल्ल दीदी गरी गिरा मती फेरी, जे उनके मती में, उनके अंदर में मंथरा के ऊपर माँ भगवती, माँ सरस्वती विराजमान करते थे। और उनकी उस जैसे मोटना वो कर ऊपर में वो पोटली जैसे मंथरा के मुड़ में मारते, वो करे अनुसार वहां पर अयोध्या नगरी में खुशी की जगह में ऐसे घोर दुख और सन्नाटा की छाया उस मंथरा के माध्यम से हो जाती। आओ पुनः कथा में मैं चर्चा करे से पहले एक छोटे से भजन कर ले लें, फिर आप सब मैं कथा प्रसंग से जोड़े के प्रयास करूं। बोली सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री राधे श्री राधे। संसार क्या जाने, तूने दिया है इस भक्ति को, अज्ञानी को ज्ञान दिया है। धरती सुन ले
धरती सुन ले अंबर सुन ले ये सदा हमारे तुम मेरे हो तुम मेरे हो सदियों से मेरे हो जब से चाहा तुमको रामा धड़कन माने दिल पुकारा हो राम सिया की कहानी है तुमसे की अमृतवाणी है राम सिया की कहानी है तुमसे की अमृतवाणी है राम सिया की कहानी है तुलसी की अमृतवाणी है मन में बसा ले सिया जाएगी बिगड़ेगा राम सिया की कहानी है तुलसी की अमृतवाणी है राम सिया की कहानी है तुलसी की अमृतवाणी है मन में बसा ले सिया बैठ जाएगी बिगड़ेगा राम सिया की कहानी है जय हो मुख में हो राम नाम राम शिव हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में मुख में हो राम नाम राम शिव हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में विधि का विधान जान हानि लाभ किए जाहे विधि राखे राम
श्री रामचंद्र की जय। आओ भैया यहाँ पर श्री मंथरा जी की, श्री गोसाई जी महाराज माता मंथरा की बारे में लिखी। तो हम जानने के प्रयास करें एक मंथरा है कौन और मंथरा ऐसे कौन सा लाभ है। भगवान श्री रामचंद्र जी चाहे वनवास जाए चाहे राजा बने, फिर मंथरा की वहां पर जिस समय अच्छा शुभ काम में, जिस समय भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी के जैसे राज तिलक होना है और वही समय माता मंथरा की जो अंदर की व्यथा है वो आग के समान हमेशा धधकत रहा है। और वो व्यथा कब की है? एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, तीसरे 3 जन्मों की जी 3 जन्म की जी बदला की जी भावना है वो मंथरा के अंदर में भटकत रहा है। मन में सोचते ये कैसे बदला लो, और आज वही बदला की भावना बड़ी समय देखत रहा है कि गिरहरी की तरह छुपके कि कब वार करो। भगवान श्री रघुवींद्र सरकार जी पूरी सम्राट का तो राजा तो है ही, या अयोध्या के राजा बन जाए तब मंथरल का मिल जाए, और 14 साल बाद बनवास चली तब मंथरल का मिल। दासी तो दासी, वही बात माता कई कई लगते थे, अरे मोला का मिलना जुलना है तो चाहे राम बने राजा चाहे तोर भरत बने, लेकिन मैं तोर हित की बात तो करत तो जरूर हूं। कौन सा हित जी? वो देवासुर वाला संग्राम रखे तेला अब मांग लिए और बताते जब तक सत्य शपथ करुणा निधान की राम की जब तक सौगंध नहीं खाई काबर रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न चाहिए। शिवी दधी चिहरी चंद्र नेरे साथ धर्म हित सब सहयोग कलेसा। ये प्राण भले चले लेकिन इनका धर्म ना जाए। धर्म के कारण यानी अपने प्राण की आहुति देने वाला है। एक सिद्धि जब तक राम कौन है? सत्य है, और उस सत्य की कसम खाई तो ते समझ भी फिर अपना वरदान मांग ली। आज वो मंथरा की मन की जो आग है, मन की जो आग है जी गर्म पानी की तरह उबला थे कब की? पिछले जन्म की। और आप मन जैसे संत महात्मा बताते ये मंथरा कौन है? हिरण्यकश्यप के जी हिरणाक्ष कुल में भक्त प्रहलाद होते। भक्त प्रहलाद के बेटा राजा बलि के पुत्र विरोचन और विरोचन के पत्नी जिमी बड़े बड़े संत महात्मा अपने अपने मत के अनुसार से ये 3 खंडों में विभाजन करके मंथरा की जो कथा है, कहीं भी यहाँ एक नाम मंथरा है, कहीं भी एक नाम ज्ञानी मन अपने अपने मत के अनुसार बता दे, कहीं भी एक नाम मधु है। जो राजा बलि से देवताओं के राजा इंद्र ऊंची आसन नीच करती थी। आसन तो बेटा बहुत बड़ा है इंद्र भगवान की, लेकिन चरित्रहीन है। राम की कथा ये संस्कार दिलाती। राम की कथा, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की कथा है, धर्म की कथा है, सत्य की कथा है। लेकिन राम की कथा के माध्यम से कथा कहना आसान है, करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करना आसान है, अरबों रुपया की पंडाल बनाना आसान है, लेकिन राम की कथा के माध्यम से हम अपने जीवन सुधारना बड़ा कठिन है। और जिस दिन उस राम की कथा राम की तरह तो नहीं बन सके, कलयुग इतनी पावरफुल है, इतनी माया बलवती है, लेकिन अपने जीवन में छोटी सी शब्द उतार ले तभी आप और हम सबका जीवन तभी सार्थक हो, जब तक हम उस राम की मार्ग में ना चले। और आज वहां पर इंद्र भगवान आसन तो बड़ी ऊंचा है, ऊंची आसन नीच करती थी, लेकिन चरित्रहीन है। कोई यदि तपस्या करत देखे तो ओला भंग करे बर, कोई यदि भगवान की भजन करत देखे तो ओला भंग करे बर। मतलब इंद्र की भावनाओं जो रहे वो हमेशा कह रहे थे कि कोई तपस्या करके त्याग करके बलिदान से मेरे इंद्र लोक के इंद्रासन कोई छीन ना ले। बिसरते राजा विरोचन के पास में जाकी
ओकर सिर मंगले थे, जेकर से तपस्या करे त्याग करे तो ओकर से पूरा राक्षस में काबर ओ राक्षस कुले सब बड़ा बलवती होते, ताकतवर होए, पावरफुल होए और इंद्र भगवान से युद्ध करके लड़ाई करके ओहा इंद्रलोक में अपना आसन जमा लेते। भगवान श्री हरि के पास में जाके अपने जीवन की व्यथा बताते तो वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु यहाँ पर श्री इंद्रदेव महाराज जिला बताते कि अब ते जाप ओला कर सिर लदान में मंगले। ऐसे राजा बलिवान से अपना सिर दान में दे देते और ओकर से पूरा राजपाट खत्म हो जाता। उस समय उसकर बेटी जी मधु नाम के जो लड़के हैं वो देखत रहते भाई अपने पिता की अपने पूर्वज की बदला है। विष्णु इतने स्वार्थी है, इतनी मतलबी है, एक जन्म तो का कई जन्मों से का मैं आपसे बदला जरूर लूं। आज वही मधु पीर मंथरा के नाम से त्रेता युग में प्रकट होते और एक गर्ग संहिता ग्रंथ में एक और मिलते जो गरुड़ जी के माध्यम से कथा वही थे राजा विरोचन और बलि की। जे गरुड़ पूरा गरुड़ जी महाराज जेला लड़ाई के समय अपने चोंच मार मार के वो स्त्री ला जेकर कुबड़ निकाल देते, जेला घायल अवस्था में कर दे। इतना सुंदर लड़की रहते तेला कुरूप बना दे रहे थे और उस कुरूप ला अंतिम समय तक एक कन्या याद करती वाह भगवान वाह विष्णु इतनी छली है, इतनी कपटी है और कपटी होकर आज तो मोला कुरूप बना है, इनका बदला जरूर लूं। आज वही मंत्रा त्रेता युग में एक दासी बनती। आओ आगे कथा गोसाई जी महाराज का लिखती भजन दिन के पश्चात पुनः कथा में मैं चर्चा करने की प्रयास करूंगी। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राधे श्री राधे। जीवन जात जागरी सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम 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 सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम
यहाँ पर श्री गोसाई जी महाराज की लिखनी है कि वो नाम है मंथरा जी मंदमती, मतलब मंदमती हो इसकी कारण जी पिछली जन्म की दुख की जो भरी कहानी है बार 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 अपने जीवन में, अपने मन में, अपने बुद्धि में वही एक ही भाव ही बनाए रखे कि वाह भगवान ये विष्णु मैं आपसे बदला कैसे लूं, कब वो अवसर आए, कब वो वक्त आए, तब मैं अपने पूर्वज की, अपने खानदान की, अपने इस सुंदर शरीर की तोड़ से बदला कैसे लूं। आज कुरूप बनाने वाला वो अवसर तो आए, दिन और रात जो अच्छा एक चीज ला बार 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 अपने मन में रिपीट करे से, बार 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 वही बात ला सोचे से, मन में मंथन करे से युद्ध दिमाग जो है वही तरफ ही बह जाता है। इकड़ सीधी हमेशा अच्छा ही बात अपने माइंड में रखे और बार बार वही वही बात की अध्ययन न करे। जैसी शौभरी नाम के एक अरे भाई माया की वजह से भगवान की मदद तो कर नहीं पातो, ये करके वो जंगल चले गए। जंगल में एक हिरण के बच्चा में इतना आसक्त हुई ताकि वो एक दिन फिर अपने परिवार में मिल गए तो हिरण 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 कहते कहते मरे की समय जो अंतिम समय मन जो है ये तरफ दौड़ते वही भी फिर जन्म में अगले जन्म में आने वाला जो नेक्स्ट है वही ओला भोगेल पड़ते, वही ओला झेलेल पड़ते। मंत्रा पहले जन्म में बार 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 वही वही बात अपने दिमाग में बसा के रखे कि मैं कब बदला लूं, कब करूं, ये मोर पूरा खानदान की मोर वंशज की बदला कब। एक स्थिति मन जो है बुद्धि जो है स्थायी नहीं रहेगी, वो मंदी और वही मंथरा जैसी कि हमेशा ये देखे जाए तो माँ के आंख में हमेशा एक बेटा के लिए प्यार रहता है। आओ इसी प्रकार से भगवान की कथा अथाह सागर है और उस सागर के पार पाना हमारे मन जैसे अज्ञान मानव की बस की बात नहीं। पीला बत्ती जल की यहाँ पर संकेत कर रहे थे दीदी हो तो हम अपन वाणी विराम देन और विराम दे के फिर अंतिम एक भजन के प्रचार समस्त श्रोता समाज से विदा लेन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राधे श्री राधे। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पे वो लोग जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए।
हरे हरे गंगे 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 हरे हरे गंगे। बोली गंगा मैया की जय, बोली लखन श्री रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार तालियों का सम्मान होना चाहिए और पुनः जोरदार तालियों का सम्मान मेरी प्यारी बहना श्रीमती ममता सेन के लिए, जिनकी सुमधुर आवाज कानों में मिश्री सा घोल रहा था। इतनी प्यारी आवाज, इतनी सुमधुर आवाज के साथ अपनी प्रस्तुति प्रदान कर रहे थे। हम मानस प्रचार समिति की ओर से आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। हेलो प्रदीप।